एमेलिया एयरपोर्ट पर पूरे गर्व के साथ खड़ी थी। उसने नीली जैकेट, लाल रुमाल और गोल चश्मा पहन रखा था, बिल्कुल किसी सच्चे यात्री की तरह। सब लोग हैरानी से देखने लगे। ऐसा हर दिन नहीं होता। उसने अपना पोल्का डॉट सूटकेस चेक इन कराया, सिक्योरिटी गार्ड को हाथ हिलाया और शान से सीढ़ियां चढ़ी। अंदर छोटे छोटे यात्री हंसते हुए उसके साथ सेल्फी लेने लगे। एमेलिया खिड़की के पास बैठी, सीट बेल्ट लगाई थोड़ी मुश्किल से और अपनी पूंछ आराम से गोद में रखी। जैसे ही जहाज उड़ान भरता है वो मुस्कुराती है और कहती है, पहला स्टॉप आइसक्रीम आइलैंड। पायलट की आवाज आती है, महिलाओं और सज्जनों और हमारी खास मेहमान, हम ब्लूबेरी पहाड़ों के ऊपर उड़ रहे हैं। एमेलिया ने मछली जैसे बिस्किट मंगवाए, एक छोटी लड़की के साथ बांटे और बाहर के नजारों का मजा लिया। जैसे ही प्लेन लैंड हुआ, सभी यात्रियों ने तालियां बजाईं। एमेलिया ने हाथ हिलाया और कहा, सफर तो अब शुरू हुआ है। सोचिए एक ऐसा शहर जहां बिल्लियां इंसानों की तरह दो पैरों पर चलती हैं, ऑफिस जाती हैं और चाय खुद बनाती हैं। यह है कैट्सविल, बिल्लियों का शहर। यहाँ बिल्लियां छोटी नहीं, बहुत बड़ी होती हैं। बाजार में आप देखेंगे, एक गंभीर बिल्ली चश्मा लगाकर अखबार पढ़ रही है, एक दूसरी बिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन चला रही है और एक बिल्ली ट्रैफिक सिग्नल पर सीटी लिए खड़ी है। हर बिल्ली का अपना काम होता है। बिल्ली मीशू एक शेफ है। वो अपने बड़े पंजों से पिज्जा बनाती है और बच्चों को खिलाती है। बिल्ली टोमी स्कूल टीचर है, जो बिल्ली बच्चों को पढ़ाती है। म्याऊ प्लस म्याऊ ए 2 म्याऊ। एक दिन शहर में बिजली चली गई। बिजली के खंभे इतने ऊंचे थे कि इंसान नहीं पहुंच सकते थे। तभी बिल्ली पाव आगे आई, लंबी, स्मार्ट और एक इंजीनियर। उसने बिना सीढ़ी के खंभे पर हाथ रखा, तार जोड़ा और पूरे शहर की बिजली वापस आ गई। शहर फिर से रोशन हो गया। सबने तालियां बजाईं और अंत में सारी बड़ी बिल्लियां शाम की चाय पर बैठ गईं, मेज पर, कप में और केक के साथ। यह है कैट्सविल, जहां बिल्लियां सिर्फ म्याऊ नहीं करती, काम भी करती हैं। पहाड़ों के बीच था एक बहुत खास स्कूल, विश्कवुड एकेडमी, जहां पढ़ने आती थी सिर्फ विशाल बिल्लियां। ये कोई आम बिल्लियां नहीं थीं। ये इंसानों की तरह चलती थीं, कपड़े पहनती थीं और कंधों पर बैग लटकाए स्कूल आती थीं। हर सुबह स्कूल की घंटी बजती, लेकिन बच्चों के लिए नहीं, बल्कि पंजों और मूंछों के लिए। बिल्ली मैक्स चश्मा पहनती थी और साइंस की दीवानी थी। उसने एक बार कैटनिप से भरा ज्वालामुखी फोड़ दिया। बिल्ली बेला सबसे आगे बैठती और किताबें उसके पंजों से भी बड़ी होती थीं। बिल्ली कोको हमेशा देर से आती, क्योंकि उसकी पूंछ बस के दरवाजे में फंस जाती। लंच में मिलती दूध की स्मूदी, ट्यूना सैंडविच और मछली जैसी कुकीज। सभी बिल्लियां लाइन में बैठती, चम्मच और नैपकिन इस्तेमाल करती, इंसानों की तरह। फिर एक दिन आर्ट रूम से आया एक जोरदार धमाका। रंग उड़ रहे थे, लाल, नीला, सुनहरा। बीच में था बिल्ली कोको, घूम रही थी और सिर पर था मॉप जैसे टोपी। लेकिन टीचर ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि ताली बजाई और कहा, वाह, ये तो सबसे रचनात्मक गड़बड़ है। और उस दिन से स्कूल में एक नया नियम बना, अगर गड़बड़ करो तो उसे जादुई बनाओ। ये रविवार कुछ खास था। आज विशाल बिल्ली परिवार पहली बार शहर के कार्निवल जा रहा था। ये कोई आम बिल्लियां नहीं थीं। ये इंसानों की तरह दो पैरों पर चलती थीं, अच्छे कपड़े पहनती थीं और बहुत तहजीब से बात करती थीं। विशाल मामा बिल्ली ने पीला फ्रॉक पहना था, विशाल पापा बिल्ली ने नीला कोट और उनके विशाल बिल्ली बच्चे पहने थे स्ट्राइप वाली टी शर्ट और पंजों में जूते। जैसे ही उन्होंने एंट्री की, सब उन्हें देखने लगे। इतनी बड़ी बिल्लियां और इतनी शालीन। पहला स्टॉप था रोलर कोस्टर। विशाल पापा बिल्ली जोर से चिल्लाए, बिल्ली बच्चों की हंसी छूट गई और विशाल मामा बिल्ली ने अपनी टोपी कस के पकड़ी। फिर वे पहुंचे पॉपकॉर्न स्टॉल पर। बिल्ली बच्चों ने एक पूरी बाल्टी पॉपकॉर्न कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर दी। विशाल मामा बिल्ली ने रिंग फेंकी और जीत ली, एक बड़ी सी बिल्ली जैसी डॉल। तभी अचानक तेज हवा चली। छोटा विशाल बिल्ली बच्चा टिंकी उछलकर बाउंसी हाउस के पीछे चला गया। सब चौंक गए। फिर विशाल पापा बिल्ली तेजी से दौड़े, टिंकी को गोद में उठाया और सीने से लगा लिया। तालियों की गूंज उठी, बच्चे खुश हो गए। फिर कार्निवल वालों ने अनाउंसमेंट की, आज के कार्निवल किंग फैमिली हैं, विशाल बिल्ली परिवार। सारे विशाल बिल्लियां मुस्कुराईं, सैश पहना और स्टेज से सबको हाथ हिलाया। जैसे ही आसमान में फायरवर्क्स चमके, बिल्ली बच्चों बोले, अगली बार हम पूरी बस्ती को लाएंगे।
मिमी एक छोटी बिल्ली थी जो अपनी मम्मा के साथ एक पुराने जंगल के किनारे खड़ी थी। वे दोनों एक पुरानी थोड़ी सी धुंधली सी राह पर चल रहे थे जहाँ से हल्की हल्की फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। रात की छाया ने हर चीज को थोड़ा अजीब और जादुई बना दिया था। मिमी ने देखा एक छोटा चमकता हुआ पत्थर जमीन पर पड़ा था जिसमें एक पुरानी नक्शे वाली लकीर थी। वे दोनों उस नक्शे को समझने की कोशिश कर रहे थे जब अचानक पीछे से हल्की फुसफुसाहट हुई। दोनों ने घूर कर देखा और उन्होंने देखा कि एक छोटी चमकती हुई चिड़िया उनके आसपास उड़ रही थी, जैसे वो उन्हें किसी राज की ओर ले जा रही हो। मिमी ने हिम्मत जुटाई और उस चिड़िया के पीछे चल पड़ी। क्या वे दोनों उस जंगल का राज जान पाएंगे? क्या आपने कभी ऐसी बस देखी है जो आसमान में उड़ती हो? रेहान एक दिन जंगल में तितलियों के पीछे भागते हुए बहुत दूर चला गया। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, घन घन घन। उसने ऊपर देखा तो एक रंग बिरंगी बस आसमान से नीचे आ रही थी। बस को चला रही थी एक बड़ी सी बिल्ली जो इंसानों जैसे कपड़े पहने हुई थी। रेहान ने डरते हुए अंदर कदम रखा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बस उड़ने लगी। अंदर की सीटें जैसे जिंदा थीं और बोली, स्वागत है रेहान। नीचे जंगल छोटा होता जा रहा था। तभी एक और बच्चा आया जो रेहान से पहले झूठ बोल चुका था। उसने अंदर आने की कोशिश की लेकिन दरवाजा बंद हो गया और वह बच्चा गायब हो गया। रेहान घबरा गया लेकिन बिल्ली ने प्यार से कहा, यह बस सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए है। बस इंद्रधनुष को पार करती हुई तारों से भरे आसमान में पहुंची। वहां बिल्ली ने रेहान को एक चमचमाता दिल दिया। ये तुम्हारे सच्चे दिल की निशानी है। रेहान मुस्कुराया। उसे अब पता था, जादू सिर्फ उन्हीं के साथ होता है जो सच्चे होते हैं।